और लाला जी का अभी तक कुछ पता नहीं। तो फिक्र क्यों करती है? दिल्ली से पानीपत आने में टाइम तो लगता है ना। पर इतना टाइम। आप आ गए लाला जी? क्या हुआ? क्यों लिखी थी उन लोगों ने ऐसी चिट्ठी? शाम को बारात लेकर आ रहे हैं ना वो लोग? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। बताइए ना वीर जी, आप बताइए, बारात लेके आ रहे हैं ना शाम को? परजा जी, घबराने या फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। अब सतनाम, तू जा वीना को बुला के ले आ, क्या लाला जी बुला रहे हैं। हाँ हाँ, वीना को तो मैं बुला ही लूंगी, लेकिन बताइए तो सही कि वहां हुआ क्या है। और जब हम आ गए तो सब पता चल जाएगा ना। तू जा वीना को बुला लिया। वीर जी, मुझे लगता है कि आप मेरे से कोई बात छुपा रहे हैं। बताइए ना कि मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। बारात लेकर आ रहे हैं ना वो लोग? परजा जी, फिक्र की कोई बात नहीं है, शाम को वीना की बारात जरूर आएगी। रब का लाख लाख शुक्र है। चलो अच्छा है, तैयार हो गई। क्या बात है सतनाम बहन जी, बारात आने का टाइम हो गया और आपने अभी तक तैयार होना भी नहीं शुरू किया। दुल्हन को तैयार होने में टाइम लगता है, हमारा क्या है, हम तो चलते फिरते तैयार हो जाते हैं। अब वीना बेटी, मेरे साथ चल, तेरे लाला जी तेरे से कुछ बात करना चाहते हैं। कमाल है, ताया जी को इस वक्त वीना दी से क्या बात करनी है? जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे भी पता चल जाएगा। हर आदर्श माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देते हैं। तेरी शादी के वक्त सतनाम बहन जी भी तुझे शिक्षा ज़रूर देंगे। हाँ हाँ ज़रूर दूंगी, वो वक्त तो आने दो। हाँ वीना पुत्र, चल मेरे साथ आ। चल सतनाम, बाहर चल मेरे साथ। तू कहाँ बाहर जा रहा है भाई? लाले, ये बात तुम लोग आपस में कर लो तो अच्छा है। यार आपस में तो चल सतनाम। पर पता तो चले कि बात क्या हुई। अरे बाबा, मैं हूं ना, चलो। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, जब बात हो जाए तो बता देना। चल। ये सब क्या हो रहा है? आखिर बात क्या है? बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। भगवान सब कुछ अपने हाथ में रखता है और उसके ऐसे कुछ खेल निराले होते हैं कि एक इंसान कोई फैसला नहीं ले सकता, और वो फैसला चाहे उसकी अपनी बेटी के बारे में क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता वो। लाला जी, आपने ऐसा क्या फैसला ले लिया जो इस तरह टूटे पड़े हो? नहीं शीला, इस वक्त तू कुछ मत बोल। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, मुझे बात कर लेने दे। नहीं तो जो हिम्मत, जो हौसला मैंने इससे बात करने के लिए जुटाया था ना, वो बिखर जाएगा और मैं इससे पूरी बात नहीं कर सकूंगा। नहीं नहीं लाला जी, अब खुलकर बताइए क्या बात है। ठीक है बेटा, अब मैं सब कुछ खुल के बताऊंगा। और बेटा, तू अपने दादाजी की हर बात को जरा गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। और देख, परेशान ना होना मेरी बच्ची, फैसला तेरा है, जो कुछ तू चाहेगी मैं वही करूंगा बेटा, मैं वही करूंगा। कल रात जब तुम सब लोग गा बजा रहे थे तो एक कोरियर आया था एक चिट्ठी लेकर।
उसमें लिखा था, उसमें मेरी बदनसीबी का फरमान लिखा था। बेटा, अब ये मैंने ठीक किया या गलत किया, मैं ये सोचने के लायक नहीं हूं। इसका फैसला भी तूने करना है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरे पास उस वक्त और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लाला जी, आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि हम हमारी बेटी की शादी एक शादीशुदा इंसान के साथ। ना ना, इसका फैसला करने वाले हम या तुम नहीं हो। इसका फैसला हमारी बच्ची करेगी। बेटा, जो तेरा फैसला होगा वो तेरे लाला जी को मंजूर होगा। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। अगर तू यहां से कुछ कहे बगैर निकल गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ता मंजूर नहीं है तुझे। लेकिन बेटा, अगर तू चाहे इस बुढ़ापे में इस खानदान की इज्जत बचा सकती है। बेटा, इस खानदान की इज्जत बचा सकती है। बस लाला जी, बस इतना ही समझाया आपने अपनी बेटी को। लाला जी, अगर आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था तो कम से कम अपने उन संस्कारों पर विश्वास किया होता जो आपने हमेशा अपनी बेटियों को दिए हैं। क्या आपने हमें यही सिखाया है लाला जी कि वक्त आने पर अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे? बोलिए लाला जी, क्या यही सिखाया है आपने अपनी बच्चियों को? नहीं बेटा, नहीं। तो फिर क्या ये सिखाया है कि सारे समाज के सामने बेटियां अपने बाप की पगड़ी को उछलता देखते रहे? नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है लाला जी, ऐसी ही बात है। वरना आप आज अपनी पगड़ी उस बेटी के पैरों में ना रखते जिसके लिए इस पगड़ी का स्थान भगवान के स्थान के बराबर है। लाला जी, आज आपने मेरे भगवान को मेरे पैरों में रख दिया सिर्फ इसीलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था। अरे लाला जी, आप मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान से कराने से डर रहे थे। लाला जी, अगर आप मेरा हाथ किसी लूले लंगड़े तो क्या कोड़ी के हाथ में भी देते तो आपकी ये बेटी उफ तक न कर दी। लाला जी, उफ तक न कर दी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे तो अपने आप पे ही विश्वास उठ गया था। मैं तो शर्म के मारे धरती में गड़ा जा रहा था, ये सोचकर के क्या मैं अपनी इस मासूम बच्ची के साथ अन्याय कर रहा हूँ। नहीं, मैं अन्याय कर रहा था, मैं अन्याय कर रहा था। बस भी कीजिए लाला जी,
संभालिए अपने आप को और अपनी बेटी को भी। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप जैसा आदमी अपनी बेटियों के साथ अन्याय करेगा? नहीं वीना की माँ, हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हर कमारी बच्ची की शादी के सपने होते हैं, कुछ उसने अपने विचार बनाए होते हैं उसके बारे में, और हम अपनी इस मासूम सी बच्ची का हाथ उस दहेजू के हाथ में दे रहे? दहेजू के हाथ में? नहीं, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम बेटा मानते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इस मजबूर बाप के पास और कोई चारा नहीं है बेटा। तो क्या हुआ लाला जी? जो इंसान बिना मुझे देखे, बिना मुझे जाने मुझे स्वीकार करने को तैयार है, वो दहेजू आदमी उस गंवारे लड़के से 100 गुना अच्छा है जो अपने बाप का चेक बना घूम रहा है। वीना बिल्कुल ठीक कह रही है लाला जी। ये दुनिया की पहली लड़की तो नहीं है ना जिसकी शादी एक दहेजू के साथ हो रही है। तो ठीक कह रही है शीला, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैं कुछ समय के लिए ये भूल गया था कि दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। लड़का अगर दहेज हो तो क्या हुआ, परिवार तो अच्छा है ना, है? अरे मुझसे क्या, तू रंजीता से पूछ ले। ओहो, मुझे फौरन जाके उसे बताना चाहिए कि हमारी वीना मान गई है। वो दोनों बेचारे परेशान होंगे वहां पर। ये तो बेचारी वीना के नसीब में बहुत बड़ी बेइंसाफी हो गई। रब भी कभी कभी बेकसूरों को ही सजा दे देता है। किसको पता था कि वीना जैसी सुशील कुड़ी के नसीब में एक दुहाजू लड़का लिखा है। रब के खेल बहुत ही निराले हैं सतनाम कोरे, और क्या पता वीना के लिए भी उसने कुछ अच्छा ही सोच रखा हो। अरे फिर ये तो अच्छा है ना कि नंदलाल जैसे लालची आदमी के घर जाने से अच्छा है कि वो इस घर में जा रही है। आपकी ये बात भी सही है। वो तो शुक्र है कि लड़की विदा होकर नंदलाल के घर नहीं गई तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। कहीं एक बार विदा होकर उनके घर चली जाती तो वो जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या मांगते रहते। तू ठीक कह रही है सतनाम कोरे, बस एक बार वीना मान जाए तो लाले की आधी परेशानी दूर हो जाए। ईश्वर। लाले क्या हुआ, बोलना। ओ तू बोलता क्यों नहीं? वीना मान गई ना? ओ लाले बता ना। देखिए लाला जी, अगर वीना ने इनकार भी कर दिया है तो भी हम उसे दोष नहीं दे सकते। अब उस बेचारी को क्या पता कि तकदीर ने उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया है। ओ तू चुप कर सतनाम कोरे, मुझे पूरा यकीन है वीना इनकार कर ही नहीं सकती। अच्छा, इतना यकीन है तुझे वीना पे? हाँ, मतलब बचपन से जानता हूं मैं, वो इनकार कर ही नहीं सकती। जीते जी मेरी तो यकीन तुझे है? चल अगर ऐसी बात है तो तू जीता मैं हारा। हाँ कर दी उसने। अच्छा, हाँ, और तू सच कह रहे हैं? हाँ जी। और वीना मान गई? हाँ जी। ओए कुछ कीता ही लाले। ओहो, आप दोनों ही नाचते रहोगे या बारात को भी नाचने का मौका दोगे? फोन करना है कि नहीं? ओ मैं भूल गया, मैं बस यूं गया और यूं आया। जल्दी जाना। हाँ बस। अरे बिटिया को बताना है भी किस घर में जा रही है, कैसे लोग हैं वो। मैं जानती हूँ बेटा, लाला जी की लाज रखने के लिए तूने हाँ तो कर दी है, लेकिन अपने दिल की बात बेटियां अपनी माँ से तो कर सकती है ना? बता, तू खुश तो है? हाँ माँ, मैं खुश हूँ। बेटा, लाला जी ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया है। नहीं माँ, लाला जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर किसी तरह का कोई दुख या पछतावा हो, बल्कि मुझे मेरे लाला जी पे गर्व है। उन्होंने जो फैसला लिया है
बिल्कुल सही लिया है। तो फिर तेरी आंखें क्यों नम है? तू रो क्यों रही है बेटा? रोए नहीं तो क्या अपने माँ बाप से बिछड़ने के गम में वो नाचे गए? बीना पुत्र, तूने अपने लाला जी का सीना चौड़ा कर दिया। काश तू देखती बाहर वो तेरे चाचा जी के साथ कैसे नाच रहे थे, कैसे खुश हो रहे थे। और हो भी क्यों ना खुश, वक्त पर उन लालची लोगों का पता जो चल गया। कमाल हो गई, अभी तक उनका फोन ही नहीं आया। बाबूजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? गरजमंद वो लोग हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए ना। अरे भाई तू ससुर जी की चिंता नहीं समझ सकती। आपकी बात तो मुझे वैसे भी नहीं समझनी है, मेरी हर बात काटने की आदत है आपकी। अरे गुस्सा क्यों कर रही है बावली बूझ? मैं तो इसलिए कह रहा था कि पानीपत दिल्ली से कितना भी नजदीक हो, ये भी इतना नजदीक भी नहीं है कि आदमी 2 मिनट में उड़ के पहुंच जाएगा और आगे तेने फोन कर देगा। ओहो दामाद जी, कब फोन आएगा, कब हम बारात लेकर जाएंगे? उसकी चिंता आप मत करो मम्मी। भैया के फ्रेंड्स और मेरे दोस्त को मैंने फोन कर दिया है कि वो तैयारी रखे। और अहमद भाई ने मोहल्ले में सबको बोल ही दिया होगा। और वैसे अगर उनका टाइम पे फोन आ जाए तो तैयारी तो हो सकती है। पर बाबूजी उन सब के इकट्ठा होने में और पानीपत तक जाने में टाइम तो लगेगा ना। अब लड़की वालों की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो बारात के लिए हवाई जहाज भेजें। हाँ भाई, लड़की वालों को क्या पता कि तू आज तक जहाँ भी जाती रही है हवाई जहाज भी जाती रही है। अब आपका बीच में बोलना जरूरी था क्या? आप अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते? ये क्या करूं भाग्यवान, ये चमड़े की जुबान है। हमारे चमड़े के कान कोई गलत बात सुन लेते हैं तो ये चमड़े की जुबान फिसली जाती है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। ओहो हंसिका, बात बात पे तुम दामाद जी से उलझा मत करो। क्या मामा, आप भी मुझे ही बोल रहे हैं? मैं उलझ रही हूँ या ये उल्टे जवाब देते हैं मेरी बातों के? हाँ, अब ये क्या था? ये टिट पर टैट था। अरे भाई, लड़ने से पहले मौका बेमौका तो देख लिया कर। हंसिका बेटे, तू ही अपने आप पे कंट्रोल कर लिया कर। सुना? हेलो। हेलो, नमस्ते जी, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। अब बाबूलाल जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ। पापा ये लीजिए रंजीत अंकल का फोन। हेलो रंजीत सिंह, क्या खुशखबरी है भाई? हो जी, खबर तो बहुत ही खुशी की है। वो तो लाला जी ने अपनी बच्ची से पूछना अपना फर्ज समझा, बाकी मुझे तो पूरा यकीन था कि हमारी वीना जैसी संस्कारी बच्ची लाला जी की बात ठुकरा ही नहीं सकती। ओए होए, फिर तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओ जी, आपको डबल बधाई हो। अब बाबूलाल जी देखिए 7 बज चुके हैं, आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलिए। हम यहाँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, अरे हम बारात लेके पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, अच्छा चलो बारात की तैयारी करो भाई। यस, मैं अभी प्रकाश भैया को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। पगली ना हो तो। अरे भाई लड़ियां ठीक से लगाओ, लाओ नीचे तक, लाइटें अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह लगाओ। अरे ठीक से लगाओ। कर दिया फोन? क्या कहा उन्होंने? अरे कहना क्या था, वो तो हमारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। कह रहे थे कि बारात टाइम पे ले आएंगे। वाह रब्बा वाह, लख लख शुक्र है तेरा। मेरी बेटी ने पिछले जन्म में मोती दान किया, जो सब कुछ इतना खराब होने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हो रहा दीदी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे कल तक तो किसी लक्ष्य के ख्वाब दिखाए जा रहे थे और आज अचानक कोई प्रकाश आ गया, और वो भी पहले से शादीशुदा। लेकिन तुम कुछ नहीं बोली दीदी, जरा सी बगावत तक नहीं की। क्यों, आखिर क्यों? कुछ तो बोलो। वंदना, क्या बोलूं मैं वंदना, और किसके खिलाफ बगावत करूं? लाला जी के खिलाफ, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने मुंह का निवाला हमारे मुंह में डाला है। लाला जी ने हमें पढ़ाया लिखाया, उनके खिलाफ बगावत करूं? वो मैं मानती हूँ दीदी, मगर क्यों? कसूर क्या है तुम्हारा? अरे तुम भी इंसान हो, कोई भेड़ बकरी नहीं कि जब किसी का दिल चाहे तुम्हारे गले में चूड़ी रखती। नहीं दीदी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, हर किस नहीं होने दूंगी ऐसा। देखना दीदी, मैं कहाँ चल के सबको बता
जी के खिलाफ कुछ नहीं कहोगी। तुझे कसम है तेरी जबान से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तेरी कसम है कि तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मत करो दीदी, भगवान करे तुम्हें